दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मुखिया बाबा की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम वर्गमूल और घनमूल से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको सीखेंगे और समझेंगे। प्रश्न हमारे थ्योरेटिकल होंगे, इबारती होंगे कि कैसे प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो हम एक प्रश्न के माध्यम से ही समझ लेते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं, फिर मैं आपको सारी बात बताऊंगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 655 में घटाने पर जिसको 655 में घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को हम जो है समझते हैं कि किस प्रकार से हल करेंगे। तो दोस्तों, जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हम सबसे पहले क्या ध्यान देंगे ये सुनिएगा जरा, ठीक है ना। तो देखिए, एक बात दी होगी, वह छोटी से छोटी, इसमें केवल छोटी से छोटी ही होगा, चाहे वर्गमूल हो या घनमूल हो। तो क्या स्थितियां बनेंगी? 4 स्थितियां बनेंगी। चारों स्थितियों को मैं एक ही सवाल के माध्यम से स्पष्ट करूंगा और उसी सवाल में सभी सवालों को मैं क्या करूंगा? हल कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा। पहला घटाने पर, दूसरा जोड़ने पर, तीसरा गुणा करने पर और चौथा भाग करने पर। कक्षा 8 का बच्चा ये नहीं समझ पाता कि आखिर ये जब घटाने पर, जोड़ने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर ये आ जाता है तो हम सवाल को शुरू कहां से करें? हम सवाल में करना क्या शुरू कर दें? हम वर्गमूल निकालने लगे, हम गुणनखंड करने लगे, हम करने क्या लगे? आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि आप सवाल को देखते ही समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है। आपका समय बचेगा, आपका समय नहीं बर्बाद होगा और आप इस सवाल को चुटकियों में ही हल कर ले जाएंगे। देखिए दोस्तों, पहले क्या लिखा है? जोड़ने पर और घटाने पर। ठीक, जब भी इसमें आता है प्रश्न में कि जोड़ने पर और घटाने पर, तो आप सवाल को क्या करेंगे? सवाल को एक ही तरीके से हल किया जा सकता है और उसको क्या करना है हमें? उसका भाग विधि से वर्गमूल क्या करना है आपको? भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे ही आता है गुणा करने पर और भाग करने पर, क्या करना है आपको? अगर वर्गमूल निकाल दिया, सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि जब भी गुणा करने पर और भाग करने की बात आती है तो हमको करना क्या होता है? हमें करना क्या होता है? गुणनखंड। दी हुई संख्या के क्या करने होते हैं? गुणनखंड करने होते हैं। और गुणनखंड कैसे होने चाहिए? अभाज्य होने चाहिए, वो अभाज्य संख्या से काटे गए हों। तो दोस्तों, इन दोनों के माध्यम से हम इन चारों प्रकार के जो सवाल हैं उनको हल करेंगे। पहले हम इस सवाल को मैं आपको जोड़ने और घटाने की स्थिति के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम गुणा और भाग करने के बारे में आपको बताएंगे। चलिए हम जोड़ने और घटाने की बात करते हैं। हम जोड़ने और घटाने में भी जरा समझ लेते हैं कि जैसे ही हमें जोड़ने और घटाने का प्रश्न आया और उसने वह छोटी से छोटी संख्या की बात की, तो हम क्या करना शुरू करेंगे? तो बिना समय को बर्बाद किए आप इसके भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं जो आप गुणनखंड करके वर्गमूल निकाल लेंगे, तो गुणनखंड हो नहीं पाएगा, फिर आपको वो सरल तरीका नहीं होगा, तो हम उस पर बात ही नहीं कर देते हैं। तो वर्गमूल निकालने का तरीका होता है, हम अपने दाएं हाथ से दो का जोड़ा बनाते हैं, आखिरी में जो संख्या बचती है उसको, अकेली बचती है, एक बचती है तो ठीक है, 2 बचती हैं तो जोड़ा बना लेते हैं। वर्गमूल के बारे में निकालना आपको पता होना चाहिए। एक दूसरे वीडियो में मैं वर्गमूल के बारे में बता चुका हूं और फिर बात करेंगे। खैर, तो वर्गमूल निकालने में होता क्या, इधर जो भी संख्या बचती है हम कोई ऐसी संख्या अपने मन में वर्ग की लेते हैं जिसका वर्ग करने पर इससे कम आवे। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 3 का ज्यादा हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 होता है तो 2 को यहाँ रखें, जिस संख्या का वर्ग आया 2 को यहाँ रखें,
जो संख्या आई 4 उसको यहाँ रखें, 6 में से 4 को घटा दें, कितना आ गया, 2 आ गया। जो संख्या हमने जो है पहले ले रखी है 2, उसको इसमें क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इसको नीचे रख लेना है, थोड़ा बगल में रखना है ताकि स्थान यहाँ बचा रहे, क्योंकि हमें दूसरी संख्या यहाँ रखनी है। फिर हम अगले जोड़े को उतार लेते हैं। ये हमने 55 संख्या को उतार लिया, हमारी संख्या कितनी हो गई, 255। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस 255 जब हमको संख्या प्राप्त हो जाती है तो हम यहाँ अब ऐसा मान रखेंगे कि वो इससे ज्यादा ना हो, इससे ज्यादा ना हो। किस स्थिति में इससे ज्यादा ना हो, ये भी समझ लीजिए। जब आपसे घटाने की बात कहे, केवल उस स्थिति में इससे ज्यादा ना हो। अभी मैं इसी में जोड़ने की बात भी आपको बता दूंगा सवाल में। तो घटाने की बात करते हैं, कैसे पता चलेगा आपको कि जो है इसमें कितना मान रखा जाएगा। तो आप एक काम करिए, एक अंक इसका छिपा लीजिए, तो ये 25 बच गया। लगभग सही निकल सकता है, कम निकल सकता है, ज्यादा निकल सकता है। 4 पंचे 20, 4 छन 24। तो इसमें 6 भी रखा जा सकता है और 5 भी रखा जा सकता है। कोई ना कोई मान इसमें फिट आएगा। देखते हैं कौन सा आएगा। पहले हम 5 रख के देख लेते हैं। तो जब 5 आप यहाँ रखते हैं, 5 यहाँ रखते हैं, अगर घटाने पे वो 45 से ज्यादा आता है तो फिर यहाँ 6 रखना पड़ेगा। तो 55 25 आ गया, 25 के 5 हो गए, 5 को 20 हो गया और 20 2 22 हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ 0 3 और यहाँ कुछ नहीं आया है। अब ध्यान से देखिए आप, यहाँ कितना बचा हुआ है शेष, 30 बचा हुआ। कितना बचा हुआ, 30 बचा। अगर मैं यहाँ 6 रखता तो स्थिति क्या होती, ये जो संख्या है हमारी बड़ी प्राप्त हो जाती। तो आप हमेशा याद कर लीजिए, जब भी घटाने की बात करें तो आपको क्या करना है, जब भी वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, तो आपको हमेशा क्या करना है, एक जो है उसको आखिरी में जो संख्या दी हुई है उससे कम ही ले जाना है, ताकि हमारा जो है शेष बचे। जिस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं वैसे ही निकाल दीजिए, जो शेष बचता है बस यही उत्तर आ जाता है। आप लिख दीजिए 30 को घटाने पर हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। यहीं पे देख लीजिए 655 दिया हुआ है, 655 में आपका क्या करिए, 30 को घटा दीजिए, कितना आ गया 625। और 625 किसका वर्ग होता है, ये 25 का वर्ग होता है। इस वजह से ये पूर्ण वर्ग संख्या हमको प्राप्त हो गई। दोस्तों इसी सवाल में हम दूसरे सवाल की प्रश्न की बात कर लेते हैं। जब वो जोड़ने की बात करता है तो करते क्या है। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं और अब हम जोड़ने की बात करते हैं। देखिए, एक ही सवाल में मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं, ताकि अगर 2 सवाल मैं आपको अलग अलग बताता हूं तो इस बात को बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हम एक बढ़ाने की बात क्यों करते हैं। अब इसमें जब भी जोड़ने की बात वो करता है तो आपको करना क्या होता है कि हम जब 5 बार ले जा रहे थे तो यहाँ कितना आ रहा था, 230 आ रहा था। इससे छोटी संख्या आ रही थी, छोटी संख्या आ रही थी ना। लेकिन जब भी वो जोड़ने की बात करे, क्या बात करे, जोड़ने की, तो इसमें जोड़ने वाली संख्या निकालनी। इसका मतलब जो 30 बचा था इसको रखना है, इसके अलावा और कितना इसमें जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये पता लगाने के लिए हमें इसको एक बार ज्यादा ले जाना पड़ेगा। जैसे 5 बार ले जा रहे थे तो कितने बार हम ले जाएंगे, इसको 6 बार ले जाएंगे। तो दोस्तों इसको इससे गुणा कर लीजिए, 6 36 के 6 हो गए, 3 हासिल आ गया, 6 24 हो गए और 24 3 27 हो गए। अब संख्या ये बड़ी हो गई। इसके पहले जो संख्या आई थी 230 छोटी आई थी। तो जब भी जोड़ने की बात करें तो आप हमेशा याद रखिएगा, एक नंबर हम जो है ज्यादा ले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटा लीजिए, इधर घटा लीजिए। ये रफ का कार्य होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, कोई हल करके आपको नहीं निकालना होता है। बस हमें पता चल गया, उसके बाद इसको घटाने के बाद 6 में 5 गया 1, 7 में 5 गया 2 और 2 में तो 2 में 2 गया कुछ नहीं। इसका मतलब है दोस्तों कि हमको इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, बताइए, 21 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 21 जोड़ना पड़ेगा। अब हमको दोस्तों ये संख्या जो आई है इसको हम ये लिखेंगे कि 655 में अगर हम क्या जोड़ दें, 21 जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देखिए आप जरा इसमें 21 जोड़ लीजिए आप, 5 1 6 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। ये जो 625 पहले आया था ये किसका वर्ग आया था, 25 का वर्ग आया था। 676 वर्ग आ गया, किसका वर्ग आ गया, 26 का वर्ग आ गया। ये पूर्ण वर्ग संख्या जोड़ने पे आई है और ये पूर्ण वर्ग संख्या घटाने पे आई है। इस प्रकार से एक ही प्रश्न में
हमने दोनों प्रकार के प्रश्नों को हल किया कि यदि किसी संख्या में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको किसी संख्या में घटाने पर पूर्ण वर्ग हो, तो केवल आपको क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है जिस तरीके से निकालते हैं, और जो शेष बचे उतना ही उसमें घटाने पर वो उत्तर हो जाता है। अगर जोड़ने पे कहता है तो वर्गमूल ही निकालते हैं उसी तरीके से, भाग विधि से ही वर्गमूल निकाला जाता है। और घटाने की बात आती है तो हमेशा जो अंतिम में हम जो संख्या लेते हैं उसमें हम एक बार इसको ज्यादा ले जाते हैं ताकि नीचे का मान बड़ा आवे और बड़े मान में हम उसको घटा के हम ये ज्ञात कर सकें कि हमको कौन सी संख्या जोड़नी है। तो दोस्तों जब भी घटाने और जोड़ने की बात करेगा तो आप किस विधि से वर्गमूल निकालेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। किस विधि से वर्गमूल निकालेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। जब भी वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें और जोड़ने और घटाने की बात करें तो आप उसका भाग विधि से वर्गमूल निकालें और जिस प्रकार से हमने बताया हुआ है इसी प्रकार से सवाल को हल करें। आप किसी प्रकार का कोई संदेह न रखें, सवाल को देखते ही तुरंत आप भाग विधि से वर्गमूल निकालना शुरू कर दें। तो दोस्तों अब हम गुणा और भाग के प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से ये दिया होगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1250 को जिससे 1250 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। जब भी देखिए दोस्तों, जब भी गुणा और भाग की बात आ जावे, गुणा और भाग की बात आ जावे और आपसे कहे कैसी संख्या बनानी है, पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, आप बिना सोचे, कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल समय मत बर्बाद करिए। आप किस विधि से आपको जो है इसका गुणन क्या करना है, वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। आपको तुरंत इसका अगर भाग विधि से आप वर्गमूल निकालने लगे तो हल नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है ना। इस वजह से क्योंकि उसमें संख्या आपको मिल जाएगी और संख्या हमें नहीं बतानी है। हमें जो बताना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1250 1250 जो दिया है इसके क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। और अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 625, फिर किससे कटेगा, अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से कट जाएगा 55 25, फिर 5 से कट जाएगा 1। इस प्रकार से हमारे जो 1250 के गुणनखंड आ गए 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। दोस्तों देखिए कितना सरल सवाल है, इसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आता है कि आखिर हम इस सवाल में करें क्या, हमको इस सवाल में करना क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, जब भी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने की बात हो और गुणा और भाग की बात हो तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले उसके गुणनखंड कर लीजिए, उसके बाद उसके जोड़े बना लीजिए। जिन संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं उनसे आपका कोई मतलब नहीं है, वो बेकार हो जाती हैं आपके लिए। लेकिन जिसका जोड़ा नहीं बनता है यही उत्तम। अगर आपसे कहता है कि किस संख्या का गुणा किया जाए तो इस कहने का मतलब यह है कि हमें क्या करना है, इसका जोड़ा पूरा करना है। तो जैसे इसका 1 बार 2 लिखा हुआ है, इसमें 1 बार 2 और लिख जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका जोड़ा पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या करें, इस 1250 संख्या में किससे गुणा करें, 2 से गुणा करें। किससे गुणा करें, 2 से गुणा करें। तो दोस्तों यहीं से देखिए गुणा का प्रश्न हल होगा और यहीं से भाग का भी प्रश्न हल होगा। अगर इसमें पूछा गया होता कि हम इस संख्या को किस संख्या से जो है भाग कर दें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो जो भी संख्या क्या है जिसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है उसी संख्या से हम भाग करेंगे। जैसे हमने यहाँ 2 2 का जोड़ा बना के कहा है 2 से गुणा करेंगे, उसी प्रकार हम कहेंगे कि इसमें क्या किया जाए, 2 से भाग कर दिया जाए। क्या किया जाए, 2 से भाग कर दिया जाए। भाग करने पर कैसी संख्याएं बन जाएंगी, पूर्ण वर्ग बन जाएंगी। कैसी बन जाएंगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएंगी। तो देखिए ध्यान से, 1250 में अगर आप 2 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 2500, और 2500 2000 जो 500 आता है ये किसका वर्ग है, 50 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 50 का वर्ग है। इसी प्रकार 1250 जो है अगर
इसमें 2 से भाग आप कर देंगे तो कितना आएगा 625, और 625 किसका वर्ग है 25 का। इस प्रकार ये संख्या और ये संख्या दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। दोस्तों इस प्रकार आपने बड़ी आसानी से समझा और जाना कि जब भी जोड़ने और घटाने की बात होगी तो हम उसका क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, और जब भी घटाने की बात होगी तो जो भी संख्या शेष बचेगी वही संख्या हमें घटानी होगी, और जब जोड़ने की बात होगी तो हम हमेशा वर्गमूल जब उसका निकालते हैं तो अंत में एक संख्या बढ़कर मान लिखते हैं, और उसी में घटा के जो मान आता है उसी संख्या को हमें उसमें जोड़ना होता है। और गुणा और भाग में कुछ नहीं करना होता, केवल हमने उसके गुणनखंड कर देने होते हैं, और गुणनखंड में जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसी संख्या का हमें जोड़ा बना के, अगर गुणे का प्रश्न पूछता है तो हम कहते हैं उसी संख्या से गुणा किया जाए ताकि जोड़ा बन जाए और ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। और अगर भाग की बात करता है तो उसी संख्या से हम क्या करते हैं, कह देते हैं भाग दिया जाए ताकि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। इस प्रकार का प्रश्न जो है भी पूछा जाता है जिसमें वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 30, 60 से पूर्णतया विभाजित हो। इस सवाल को हल करने के लिए जब भी इस तरीके का प्रश्न आ जाए इस सवाल को 2 खंडों में तोड़ लीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि इस पूर्ण वर्ग संख्या को भूल जाइए, आप पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है, आप केवल इतना सवाल पढ़िए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे 24, 30 और 60 से विभाजित हो। सवाल किसका बन जाएगा, अगर आप छोटी से छोटी संख्या की कभी बात करता है और किसी से विभाजित होने की बात करता है तो हम क्या निकालते हैं, उसका एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर या लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। छोटी से छोटी में हमेशा लासा निकाला जाता है और बड़ी से बड़ी में हमेशा क्या निकाला जाता है, मासा निकाला जाता है। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले दोस्तों इन दी हुई तीनों संख्याओं 24, 30 और 60 का आप जो सरल तरीका होता है भाग विधि से लासा निकाल लें। पहले 2 से काट दीजिए, 12 आ गया, 15 आ गया, 30 आ गया, फिर 2 से काट दीजिए, 6 आ गया, 15 आ गया और 15 आ गया। 2 से काट दीजिए, अभी कटेगा तो 3 आ गया, 15 आ गया, 15 आ गया, फिर 3 से काट दीजिए भाई 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार से आप सवाल में देखेंगे कि जो भी गुणनखंड आए हुए हैं उनको हम लिख लें। तो अगर हमें इसका लासा निकालना हो तो जो भी इसके गुणनखंड आते हैं उनको हम क्या करते हैं, लिख के गुणा कर लेते हैं। भाई हम इनका गुणा कर लेते हैं। देखिए गुणा करने पर कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, कितना आ गया, 24 आ गया। या तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 5 तियां 15 का कर लें क्योंकि हमें समय बचाना होता है। और 15 अट्ठे हम कितना कर दें, बताइए 15 अट्ठे कितना हो गया, 15 अट्ठे 120, कितना हो गया भाई 120। तो 120 ऐसी संख्या है जो इन तीनों से पूर्णतया विभाजित है। अब हमको करना क्या है, ये आप ध्यान दीजिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। इसमें पूछा है कि आपको करना क्या है, ऐसी संख्या वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जो इनसे पूर्णतया विभाजित हो। अब पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए एक ऐसी संख्या 120 आई है जो इनसे पूर्णतया विभाजित है, लेकिन 120 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब यहीं से हम पता कर लेंगे, इनके जो गुणनखंड लिखे हुए इसी से हम पता कर लेंगे कि भाई हमारी संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी। ध्यान दीजिएगा, हम जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। जोड़ा किसका, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे और देखेंगे कि कौन सी संख्या इसमें हमें रखनी है। तो 2 गुणे 2 का जोड़ा बनना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिए, ये 2 और ये 2 खाली जा रहा है। फिर 3 पे आ जाइए, 1 3 है, ये 3 खाली जा रहा है। फिर ये 5 है और ये 5 खाली जा रहा है, खाली है। तो इसका मतलब हमें किन अंकों की जरूरत है, 1 2 की जरूरत है, 1 3 की जरूरत है और एक किसकी जरूरत है, 5 की जरूरत है। किसकी जरूरत है, 5 की जरूरत है। तो इसका मतलब कुल मिला के हमको जिन संख्याओं की आवश्यकता है वो किन संख्याओं की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसमें इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमें इतनी संख्याओं की और आवश्यकता है। इनका गुणा कर लीजिए। तो इस प्रकार से 2 हम यहां हल कर लेते हैं, इसको देख लीजिए। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर कितना आएगा, 30। इसका मतलब है ये जो हमारा मान है 120,
अगर इसमें 30 इनके जोड़े और बन जाएं, 2 का बन जाए, 3 का बन जाए, 5 का बन जाए, अगर इनके जोड़े बन जाएं तो ये संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 जो जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है उन संख्याओं से हम इसमें और गुणा कर दें 120 में, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से 30 को अगर हम 120 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों ये एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। 2 जीरो हैं, लगा लीजिए, और बाढ़तियां 36। तो इस प्रकार जो हमारा 3600 उत्तर आएगा वो क्या आएगा, पूर्ण वर्ग होने का आएगा। तो इसमें वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे पूर्णतया विभाजित हो। तो दोस्तों कौन सी संख्या आ जाएगी, 3600, 3600। कौन सी संख्या आ जाएगी दोस्तों, 3600। तो आप याद रखिएगा, जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए और पूर्णतया विभाजित की बात की जाए तो आपको हमेशा लासा निकालना होता है। सबसे पहले लासा निकाल लीजिए। जब आप लासा निकालते हैं तो उसी में गुणनखंड आ जाते हैं। आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। ये तरीका हमने आपको इस वजह से बताया ताकि आपकी समझ में आए। मैं यहीं से देखिए कुछ नहीं करूंगा, नीचे भी कुछ नहीं करूंगा, केवल यहां से एक जोड़ा बना, इसका मतलब 2 की कमी आई, इसका जोड़ा नहीं बना। 3 की कमी आई, इसका जोड़ा नहीं बना। 5 की कमी आई, इसका जोड़ा नहीं बना। इसका मतलब ये है कि अगर इतने जो गुणनखंड आ रहे हैं इनका हम गुणा करके और इनसे भी गुणा कर दें तो सबका जोड़ा बन जाएगा। तो इनका गुणा करेंगे 120 और इनका गुणा करेंगे 30, तो 120 का 30 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 3600। इसमें समय मत बर्बाद करिएगा, ये केवल आपके समझने के लिए है, ये परीक्षा में लगाने के लिए नहीं है। इस तरीके से सवाल को हम यहीं से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों वर्गमूल के प्रश्नों को हमने जाना। बस आप थोड़ा समय और दें तो घनमूल से जो सवाल बनता है उसको भी हम यही समाप्त किए दे रहे हैं। घनमूल से दोस्तों जो हमारा सवाल बनता है वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनता है जैसे इसमें पूछ रहा था कि पूर्ण वर्ग संख्या हमको प्राप्त हो जाए, तो उसमें भी यही कहता है कि हम किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से भाग करें कि हमको पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो अगर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होने की बात करता है तो जरा देख लीजिए, यही मैं एक सवाल बना देता हूं। जैसे 625 है, ठीक है ना, आपसे वो कहता है कि इसमें मैं किस संख्या से गुणा करूं या किस संख्या से भाग करूं कि ये पूर्ण घन संख्या हो जाए। तो दोस्तों देखें, जब भी वो कहता है गुणा भाग, वो चाहे वर्गमूल में कहे चाहे घनमूल में कहे, हमें करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड। करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड। कुछ नहीं सोचना है, 625 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ये गुणनखंड किया, अभाज्य संख्या से भाग दिया और किसी से जाएगा नहीं। 5 से करेंगे 1 2 5, 5 से काटेंगे 2 5, 5 से काटेंगे 5 5, ठीक है। अगर आप परीक्षा में इस सवाल को कर रहे हैं तो आगे मत जाइए, यहीं से देख के उत्तर दे दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि करना क्या है। देखिए कितने का जोड़ा बना, 5 का, 3 5 का जोड़ा बन गया। ये बेकार हो गया, ये हमारे किसी मतलब का नहीं बचा। जिसका जोड़ा नहीं बना है वो कौन है, केवल अकेला 5 है। और हमको पूर्ण घन बनाने के लिए एक संख्या के 3 मान चाहिए, तो इसमें केवल एक मान है। इसका मतलब 2 5 की हमें और जरूरत लगेगी। अगर हमें उत्तर देना हो कि इस संख्या में किससे गुणा किया जाए तो हम किससे गुणा करेंगे, 25 हमारा उत्तर होगा। उत्तर क्या होगा हमारा कि इस संख्या में 25 से गुणा कर दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। जैसे 625 को आप 25 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 25 पंचम 125, 12 हासिल, 25 दूना 50 और 50 12 72 के 2 7 हासिल, 25 छाका 150 और 150 और 150 7 157। तो इस प्रकार से ये संख्या जो है वो हमको प्राप्त हो गई। 25 पंचे 125 और 12, 25 दूनी 50 और 12 62 होता है। तो हाँ, थोड़ा मिस्टेक हो गई। तो 15,625 संख्या हमको प्राप्त हो गई। आप तरीके को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि किस तरीके से सवाल को हल किया जाता है। यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, यहीं से हम उत्तर दे रहे हैं कि किस संख्या से गुणा किया जाएगा और किस संख्या से भाग किया जाएगा। तो गुणा का हमारा उत्तर कितना आया, 25 आ गया। भाग का कहता किसका जोड़ा नहीं बन रहा था, इस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा था। कोई भी जोड़ा का मतलब 3 का जोड़ा बनता है घन में, तो 3 का जोड़ा इस 5 का नहीं बन रहा था कोई, तो उत्तर होता 5। किस संख्या से भाग दिया जाता कि ये पूर्ण घन संख्या हो जाती, 5 से भाग दिया जाता ये पूर्ण घन संख्या हो जाती। 625 में आप 5 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 125। और 125 घन किसका, 125 का घनमूल निकाल दीजिए, कितना होता है 5। तो 125 कैसी है,
पूर्ण घन संख्या है। जिस संख्या का घनमूल, जैसे 5 का घन 125 है तो 125 का घनमूल निकालेंगे, 5 आएगा और 125 हमारी पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।